नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करें हम लोग माध्य कैसे निकाला जाता है और यहाँ से आप 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल और दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। देखिए माध्य निकालने का 3 तरीका है। पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा तरीका है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा तरीका है पग विचलन विधि। आपको एग्जाम में जो भी विधि पूछेगा उसमें से आप वही विधि से बनाइएगा। कह दे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें, तुम लोग जो है प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। चाहे कह दे कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालें, तो फिर वो जो है कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। चाहे फिर कह दे पग विचलन विधि से माध्य निकालें, तो लोग पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि, तभी जो लोग आगे बढ़ेंगे। माध्य बराबर होता है यानी x बार इक्वल टू समेसन fi xi बटे समेसन fi। यहाँ से जो है f दिया हुआ है, x मालूम नहीं है। चलिए तो x कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x निकालेंगे यानी xi निकालेंगे। तो xi क्या है? वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? xi। चलिए अब देखिए xi निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यहाँ पर देखिए इधर जो है बाएं साइड है, ये सब क्या है? निम्न सीमा है, और इधर जो दाएं साइड है ये सब क्या है? उच्च सीमा। यानी कह सकते हैं 10 और 25 में 10 क्या है? निम्न सीमा, और 25 क्या है? उच्च सीमा। फिर 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न सीमा, और 40 क्या हो जाएगा? उच्च सीमा। ये समझ रहे हैं? तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह यानी xi निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? xi। चलिए यहाँ पर 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। भागा देंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 17.5। ये समझ रहे हैं? चलिए इसी प्रकार जो है 25 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। भागा देंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 32.5। चलिए इसी प्रकार जो है 40 और 55 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 95। भागा देंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 47.5। चलिए इसी तरह जो है आप निकाल सकते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा 62.5। नेक्स्ट आ जाएगा 77.5 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 92.5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या निकालना है। यहाँ पर जो है fi है और क्या है? xi, यानी fi इंटू xi। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? fi इंटू xi। चलिए इसको गुना करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो गुना कीजिए 17.5 गुने 2, ये कितना आ जाएगा? 35। ये समझ रहे हैं? चलिए गुना करते हैं कैलकुलेटर से। फिर कितना है? 3 गुने 32.5, ये आ जाएगा 97.5। चलिए नेक्स्ट क्या है? 7 गुने 47.5, ये आ जाएगा 332.5।
नेक्स्ट है 6 गुने 62.5, ये आ जाएगा 375। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6 गुने 77.5, ये आ जाएगा 465। नेक्स्ट है 6 गुने 92.5, ये आ जाएगा 555। चलिए सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए, क्योंकि कह रहा है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसका सम। तो सम कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए, 555 प्लस 465 प्लस 375 प्लस 332.5 प्लस 97.5 प्लस 35, ये आ जाएगा, यानी समेशन एफ आई एक्स आई इजकल टू 1860, इतना आ जाएगा, यानी समेशन एफ आई एक्स आई। और यहाँ पर क्या है, समेशन एफ आई, ये एफ आई है, इसको ऐड करेंगे, समेशन एफ आई, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 कितना हो गया, 30। चलिए माद इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। चलिए समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 1860 बटे समेशन एफ आई कितना है, 30। यहाँ से कैंसिल कीजिए, सुना सुना यहाँ से कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा, 62, और इसका मार्ज कितना आ गया, 62। इसको नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट विधि कौन सा है, कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना है, माध्य निकालना है, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, कल्पित माध्य विधि, देखिए कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, वो देखेंगे। क्या होता है, माध्य माध्य यानी एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर ए निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालेंगे और डी आई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ए निकालने के लिए क्या है, जो वर्ग चिन्ह है इसमें देखेंगे कि ए जो है बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, बीच में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में 1 2 3 4 5 6, तो बीच में तो नहीं आएगा, तो इसका आधा ले लेंगे, है ना, 6 का आधा कितना, 3, ऊपर से ले लिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ए, ये मालूम हो गया। अब ये मालूम हो गया तो हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई निकालने का क्या तरीका है, डी आई इजकल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये समझ रहे हैं, एक्स आई माइनस ए होता है। चलिए एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर कितना है, एक्स आई कितना है, 17.5 में कितना घट जाएगा, ए कितना है, 47.5, यानी 47.5 में से 17.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी आ जाएगा -30, ये समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ से जो है अब क्या होगा, ये घटेगा इसमें, 32.5 में से क्या घट जाएगा, 47.5, तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा।
47.5 में से क्या घटेगा? 47.5, ये कितना आ जाएगा? 0। चलिए अब क्या है, 62.5 में से क्या घट जाएगा? 47.5 घटेगा, ये घट जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा? 62.5 में से 47.5, चलिए यहाँ से ये हो गया 0, 12 में से 7, 5 यानी 15, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से 77.5 में से क्या घटेगा? 47.5, ये कितना? 47.5 है, 47.5, ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर 92.5 में से कितना घट जाएगा? 47.5, ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 45, ये 45 आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग जो है निकालना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल गया? डी आई निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ से एफ आई डी आई निकाल लेंगे। चलिए गुना कीजिए, एफ आई डी आई, एफ आई कितना है? 2 और डी आई कितना है? -30, ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 60, ये समझ रहे? चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? -45। चलिए गुना कीजिए, 0 से क्या हो जाएगा? 0, गुना कीजिए 6 गुने 15 90, और 6 गुने 30 कितना आएगा? 180, 6 गुने 45 कितना हो गया? 45 गुने 6, 6 25 30, और 6 चौक 24 और 3 27, 270। चलिए यहाँ से लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे लोग, अब इसको ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे समेशन एफ आई डी आई। चलिए प्लीज इसको ऐड कीजिए और फिर इसको ऐड करके घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? 90 और 180 270, 270 प्लस 270 कितना हो गया? 540, और ये कितना हो जाएगा? -105, क्या जाएगा? 5, ये 3, ये 4, यानी ये आ जाएगा इसका 435। अब देखिए ये फॉर्मूला है मान निकालने का, यहाँ बैठाइए मान, एक्स का मान, सॉरी ए का मान कितना है? 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है? 435 बटे, और समेशन एफ आई कितना है? 30। चलिए यहाँ से इसको भागा दीजिए, 30 से भागा देंगे 435 में, कितना आएगा? एक बार यहाँ 30 हो गया। चलिए यहाँ से कितना आएगा? ये आ जाएगा, यहाँ 5 उतरेगा, क्या बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 बार, ये कितना हो गया? 4 3 12 यानी 120। चलिए यहाँ से क्या पॉइंट होगा? 0, क्या बार जाएगा? 5 बार यानी 150। भाग में कितना रहा है? 47.5 प्लस 14.5। चलिए ये कितना जाएगा? से ऐड करेंगे तो 0, 2 और कितना हो गया? 6 यानी 62। ये समझ गए? ये कौन सा विधि है? कल्पित माध्य विधि। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विधि जो है पग विचलन विधि। चलिए अब निकालें हम लोग पग विचलन विधि से क्या निकालें? माध्य निकालें। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से क्या निकालना है? माध्य निकालना है। चलिए पहले क्या देखेंगे? इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? माध्य यानी एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई इंटू एच। चलिए यहाँ देखिए ए मालूम है और यहाँ पर जो है एफ मालूम है, यू आई मालूम नहीं है। एच देखिए, एच क्या चीज होता है? जो वर्ग अंतराल का जो चौड़ाई है यानी जो माप है, तो वही क्या हो जाएगा? इसका एच हो जाएगा। जैसे कितना अंतर है? ये आपका अंतर है 15 का, देख रहे हैं 15 का अंतर सब में है, तो एच कितना हो गया? 15। तो एच मालूम है, यहाँ से ए मालूम है, एफ आई मालूम है, यू आई मालूम नहीं। तो चलिए यू आई कैसे निकालेंगे?
यू आई निकालने के लिए क्या तरीका है, यू आई इजकल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच, क्या निकल जाएगा, यू आई निकल जाएगा। चलिए एक्स आई माइनस ए का मान कितना यहाँ पर है, -30 है, और एच कितना है, देखिए एच कितना हो गया यहाँ पर 15, अंतर कितना है सबका 15 है, तो 15 से जो है भागा देंगे, एक्स आई माइनस ए में भागा देंगे एच से, एच कितना 15, भागा दीजिए, -30 बटे 15 कितना हो जाएगा, -2, समझ रहे। चलिए उसी प्रकार क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कितना है यहाँ पर -15, भागा किसे देंगे लोग, एच से, एच कितना है 15, यानी -15 बटे 15 कितना आ गया, -1, समझ रहे हैं। उसी प्रकार 0 बटे क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 0, 15 बटे 15 कितना आ गया 1, 30 बटे कितना आएगा 15, ये कितना आ जाएगा 2। चलिए यहाँ से कितना आएगा 45 बटे 15, ये कितना आ जाएगा 3। समझ रहे हैं कि एक्स आई कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स आई, ये आपका एक्स आई -30 है, और एच कितना है 15 है, तो 15 से समय भागा दे देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। चलिए अब निकल गया, क्या निकल गया, यू आई निकल गया, क्या निकालना है, एफ आई यू आई। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, एफ आई यू आई, यहाँ से गुना कीजिए, एफ आई यू आई 2 गुने -2 क्या हो जाएगा -4, 3 गुने -1 कितना हो गया -3, 7 गुने 0 कितना हो गया 0, 6 गुने 1 कितना हो गया 6, और 6 गुने 2 कितना हो जाएगा 12, और 6 गुने 3 ये कितना हो जाएगा 18। चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई यू आई। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, 18 और 12, 30 और 6 36, 36 में कितना कट जाएगा -7, 36 में से 7 घट गया। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना हो गया 2, यानी 29। चलिए कितना हो गया 29 आ जाएगा। अब देखिए क्या मालूम है, ए मालूम है, ए कितना है 47.5 प्लस एफ आई यू आई, यानी समेशन एफ आई यू आई कितना है 29 बटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा समेशन एफ आई कितना है 30 गुने, और एच कितना है, एच है 15, एच कितना है 15 है। चलिए 15 के लिए एच इजकल टू कितना 15। चलिए यहाँ से क्या है कैंसिल कीजिए 2 बार में, चलिए यहाँ से कितना होगा 47.5 प्लस 29 बटे 2, यानी 2 से भागा देंगे 29 में तो कितना आएगा 14.5, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 पॉइंट, ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, 5 1 4 1 5 1 6, यानी 62 आ जाएगा इसका। देख लिए तीनों विधि से बनाए, प्रत्यक्ष विधि से, इसके बाद कल्पित मान विधि से, और पग विचलन विधि से, ये तीनों विधि से बनाए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आप 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।